स्टूडेंट वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। तो सिम्बोसिस क्लास में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ 8th स्टैंडर्ड का मैथ सेकंड चैप्टर हमारा है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में ज्योमेट्रिकल पोर्शन को हम कुछ समझेंगे। सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे तरीके से समझते हो तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चंस हो या टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो अंत तक बने रहे। चैप्टर के जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट में जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे, हर एक क्वेश्चंस हम बहुत ही डीपली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डीपली समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम समझ के लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। 8th स्टैंडर्ड का मैथ उसका सेकंड चैप्टर है हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, यानी समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। अब इसको हम समझते हैं बारीकी से। यहाँ पर टू लाइंस है, तो द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल लाइंस इज रिटन एज लाइन एल पैरेलल लाइन एम। यानी एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर परिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर कोई भी लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये जो लाइन है ये क्या है? पैरेलल लाइन से। रेखा एल तथा रेखा एम ये क्या है? पैरेलल लाइन से। और इन दोनों को किस तरीके से लिखा जाता है? लाइन एल पैरेलल लाइन एम। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। अब ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? ये देखो फिगर्स दिया गया है आपके इसमें। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइंस। यानी यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो तो उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, लाइन एल इंटरसेक्ट लाइन एम एंड लाइन एन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या करता है? लाइन एल जो है ये क्या करता है? प्रतिच्छेदित करता है, यानी इंटरसेक्ट करता है। तो लाइन एल इज क्या है? ये ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड एन। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल इन एडजॉइनिंग फिगर ड्यू टू द ट्रांसवर्सल there are two distinct points of intersections, namely M and N. M and N. At each of these points, four angles are formed. Four angles when there are 8 angles in all. Each of these angles have one arm on the transversal and the other is on one of the given lines. These angles are grouped in different pairs of angles. Let us study the pair. यहाँ पर जो तुम्हारे डायग्राम में दिया गया है इसमें जो ट्रांसवर्सल है पॉइंट एम एंड पॉइंट एन, पॉइंट एम पर 4 तथा पॉइंट एन पर 4, ऐसे कुल कितने कोण निर्मित होते हैं? 8 एंगल्स यहां पर निर्मित होते हैं। 8 कोणों में से प्रत्येक कोण की एक भुजा क्या है? ट्रांसवर्सल रेखा पर है तथा दूसरी भुजा दो रेखाओं में से किसी एक रेखा पर है। इसका उपयोग करके कोणों की जोड़ियां निश्चित की गई है। यहां पर 8 एंगल्स है।
8 एंगल्स होते हैं यहां पर। देन करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे हम? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटररियल एंगल्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इन अ सेम डायरेक्शन एंड द अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन इट इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कोनों की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाती हो तथा तिर्यक रेखा पर न हो, ऐसी भुजा छेदन रेखा के एक ही और स्थित हो, तो कोनों की ऐसी जोड़ी को क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, यानी संगत कोण। देन इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होता है कि अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द गिवन लाइन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यानी कोनों की ऐसी जोड़ी जो दी गई रेखाओं के अंतभाग में हो तथा तिर्यक के एक ही ओर हो, वह अंत कोनों की जोड़ी होती है। इंटीरियर एंगल्स, ये देखो इंटीरियर एंगल्स है इस तरीके से। देन नेक्स्ट यहां पर हम समझेंगे, यहां पर जो डायग्राम है आपका, उस डायग्राम में देखो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हम समझेंगे, इसी डायग्राम में हम समझेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कौन से देखो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे एंगल एम पी तथा एंगल एम एन टी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल पी एम एन तथा एंगल आर एन टी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है स्टूडेंट्स। देन एंगल ए एम क्यू तथा एम एन एस, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल क्यू एम एन एस एन टी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए स्टूडेंट? यहां पर एंगल जैसे देखो यहां पर पी एम एन, ये इंटीरियर एंगल। एंगल एम एन आर, ये हो गए इंटीरियर एंगल। और एंगल क्यू एम एन, ये इंटीरियर एंगल हो गए। देन एंगल एम एन एस, इस तरीके से इंटीरियर एंगल्स। देन अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स किसे कहेंगे? अब इसे भी हम समझते हैं स्टूडेंट्स। अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स विच आर on the opposite sides of a transversal and their arms on the transversal so opposite direction is called a pair of alternate angles. Definition है स्टूडेंट्स है, कोनों की ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत और हो तथा उनकी तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा विपरीत दिशा दर्शाती हो, वह एकांतर कोनों की जोड़ी होती है। अल्टरनेट एंगल्स मीन्स एकांतर कोण। जैसे एग्जांपल्स हम समझेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल्स। अब एंगल जैसे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, एंगल्स एट द इनर साइड ऑफ लाइन्स, यानी अंत एकांतर कोनों की जोड़ियां रेखाओं के अंत भाग में स्थित हो। एंगल पी एन एम, एंगल एम एन एस आपके डायग्राम में दिया गया है। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर देखो एंगल पी एम एन एंड एम एन एस, क्यू एम एन
and RNM. Then बाह्य, external, exterior, अल्टरनेट एंगल्स। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स? यहां पर एंगल ए एम पी एंड एंगल TNS, AMQ, देन RNT। ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स। अब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 2.1 हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। यहां पर देखो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिस सेट 2.1, इन द adjoining figure each angles is shown by a letter, fill in the boxes with the help of the figures। आकृति में कोनों के नाम एक अक्षर से दिए गए हैं। इसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट्स एंगल P दिया है, एंगल P, तो एंगल क्या हो जाएगा यहां पर? W हो जाएगा। देन एंगल Q है, एंगल Q, तो एंगल X हो जाएगा, एंगल X। देन एंगल R, ये देखो R, तो एंगल क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। देन एंगल S, तो एंगल क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एंगल S, इंटीरियर देखो एंगल S, तो एंगल क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। देन एंगल W, एंगल W, तो एंगल क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, WR। इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये फर्स्ट एग्जांपल था जो हमने सॉल्व किए। अब यहाँ पर सेकंड एग्जांपल्स की ओर हम जाएंगे। ऑब्जर्व द एंगल्स शो इन द फिगर्स एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। इसमें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकंड एग्जांपल से स्टूडेंट्स, और उसमें हमारा डायग्राम है। देखो यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम है। क्या कहते हैं क्वेश्चंस कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर अपने को पता होना है। फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, फिर इंटीरियर एंगल्स कौन से, ये अपने को लिखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है, पहला पॉइंट क्या है हमारा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके पहले कुछ एग्जांपल कॉन्सेप्ट हम समझ रहे थे। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स किसको कहेंगे? तो यहाँ पर क्या है? एंगल C, एंगल C, एंगल E, ये क्या हो गए? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। एंगल C, एंगल E, तो हम लिख सकते हैं एंगल C एंड एंगल E। सेकंड पॉइंट एंगल B, एंगल B, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन सा है? एंगल H है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल B एंड एंगल H। ये हो गए हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब सेकंड पॉइंट क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड पॉइंट जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? देखो
फर्स्ट पॉइंट, एंगल ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल ये एंड एंगल पी, एंगल ई ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। देन एंगल डी है, देन एंगल क्या हो जाएगा, एच, डी एच, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल डी एंड एंगल एच। देन एंगल पी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, एफ, बी एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। एंगल सी, एंगल जी, एंगल सी एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स जी, ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पर क्या पढ़े, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने क्या बताया था आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शंस, देखो ये सेम डायरेक्शंस में ये ई बी एफ सी डी एच एंड सी जी, ये क्या है, सेम डायरेक्शंस में, एंड द अदर आर्म्स are on the same side of the transversal, then it is called a pair of corresponding angles। यानी स्टूडेंट्स corresponding angles यानी सिंपल, इसमें अगर आपको समझाना है तो corresponding angles means ऐसी जोड़ी यानी कोनों की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाती। मैंने इसके पहले भी मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण, यानी कोनों की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाती हो तथा तिर्यक रेखा जो है रेखा पर न हो ऐसी भुजा छेदन रेखा के एक ही ओर स्थित हो, तो उन कोनों को हमें क्या कहना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहना है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और उसके बाद जो था हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हम दोनों सॉल्व किए। अब हमें थर्ड पॉइंट हमें सॉल्व करना है। थर्ड पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटीरियर एंगल्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखो इंटीरियर एंगल्स कौन से इंटीरियर एंगल्स देखो, एंगल बी और एंगल ई, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल ई। और कुछ समझ में आ रहा है, एंगल सी एंगल एच, ये क्या हो गए, एंगल सी और एंगल जी, ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। तो एंगल हम लिख सकते हैं सी और एंगल जी एच, ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से सिंपल आपको समझना है। सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल्स क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। इस तरीके से जो शुरुआत में मैंने बताया आपको, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करना है। अब ये हमारा प्रैक्टिस से 2.1 का ये सेकंड एग्जांपल था, और हमारा 2.1 यानी प्रैक्टिस से 2.1 में स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट और सेकंड
दो ही एग्जांपल थे जो हमने सॉल्व किए। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने ज्यादा कुछ पढ़े नहीं, यहाँ पर इंटररिलेटिव एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल और एक्सटर्नल एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी अगर आते हैं आपके एग्जाम में या एग्जाम के बाहर के भी अगर क्वेश्चंस आते हैं टेक्स्ट बुक के बाहर के, तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये एक्सप्लेनेशंस के तौर पे हमने उस क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से आपको भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब प्रैक्टिस सेट 2.2 हम पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.2, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। Questions first देखो स्टूडेंट, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M पैरेलल लाइन N एंड लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड x। हमें x फाइंड करना है। देन सेकंड एग्जांपल्स, डायग्राम दे दिया गया है। सेकंड एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन A पैरेलल लाइन B एंड लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड x। हमें दोनों इसमें x को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट एग्जांपल के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि M पैरेलल लाइन रेखा M पैरेलल रेखा N हो तथा रेखा P तो उनकी तिर्यक रेखा हो तो x का मान कितना होगा। अब यहाँ पर सेम वैसे ही, और इसका सेकंड क्वेश्चन में भी हमको फाइंड करना है हमें x। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डायग्राम निकाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करना है हमें, तो 3x प्लस x हम सॉल्व करेंगे। 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ये एंगल्स कौन से है, इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। देन therefore 3x plus 4 3x plus x कितना हो जाएगा, 4x, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इस तरफ आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड 45 4 से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री। तो देयरफॉर x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 45 डिग्री। यानी 45 जिस ऑप्शन में लिखा है, कौन से ऑप्शन में लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है, तो हमारा सी आंसर आ जाएगा। देन सेकंड एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल इस तरीके से हमारा डायग्राम निकाला है आपके टेक्स्ट बुक में। तो ये हम इसे भी सॉल्व करते हैं। एंगल y इज इक्वल टू क्या है, 2x। देन opposite angles, so therefore कितना है, 4x plus angle y is equal to 180 degree। interior angles। then 4x plus 2x, एंगल y कितना है, 2x है, तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यू रखे यहाँ पर। 4x plus 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 4x plus 2x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इस तरफ आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 6 हो जाएगा। एंड 36 का कितना हो जाएगा, 180। तो x की वैल्यू हमारी फाइंड हमने की है 30, यानी ये ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी आएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं।
उसको फाइंड किया हमने, x की वैल्यू को हमने फाइंड किया दोनों इसमें। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट एग्जांपल्स हमारा यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल्स, in the adjoining figure line P parallel line Q, line T and line S are transversals. Find measure of angle X and angle Y using the measure of angles given in the figure. देखो यहाँ पर फिगर दी गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेखा P पैरेलल रेखा Q है, रेखा T तथा रेखा T S तिर्यक रेखा है। तो दिए गए मापों के आधार पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एंगल X और एंगल Y के माप को हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल का ये डायग्राम है जो हमने निकाले, यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है इस तरीके का डायग्राम। मान के चलो, सपोज, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सपोज एंगल A एंड एंगल B shown in figure. In figure. Then line P parallel line कौन सा है, Q and line T is क्या है, लाइन T ट्रांसवर्सल है, तो हम लिखेंगे इज द ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर मेजर एंगल A, मेजर एंगल के कितना है, 40 डिग्री। 40 डिग्री ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। corresponding angle. Then major angle X is equal to 180 degree minus 40 degree. Then major angle X is equal to 180 degree minus 40 degree कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 140 डिग्री। Then मेजर एंगल B, मेजर एंगल B कितना है, यहाँ पर 70 डिग्री दे रखा है, तो हम 70 डिग्री लिखेंगे। ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लाइन P पैरेलल लाइन, then line P parallel line Q and line Q is the transversal. Measure angle Y plus measure angle B is equal to 180 degree. Interior angles. So therefore मेजर एंगल Y प्लस मेजर एंगल B कितना है, 70 डिग्री। देखो मेजर एंगल B कितना डिग्री है, 70 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे यहाँ पर। 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देन मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्लस का इज इक्वल टू का साइन है, प्लस का इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो मेजर एंगल X इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरीके से स्टूडेंट्स
हमारा मेजर एंगल x की वैल्यू हमारी 140 डिग्री निकली और मेजर एंगल y हमारा निकला 110 डिग्री। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। प्रैक्टिस के दौरान जैसे जैसे आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस के दौरान इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 2.2 का थर्ड एग्जांपल्स डायग्राम है, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, इस तरीके का डायग्राम है, इसे हमें सॉल्व करना है। सपोज एंगल ए as shown, line P parallel line Q and line L is the transversal. Then measure angle D, A B C और D, एंगल D कितना है? 80 डिग्री है। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ये एंगल इन क्या है? ये लीनियर पेयर है। एंगल डी और एंगल ये क्या है? लीनियर पेयर। हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल ये एंगल्स ए लीनियर पेयर। एंगल डी कितना है? 80 डिग्री दिया है, तो हम यहां पर लिखेंगे 80 डिग्री प्लस मेजर एंगल ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर एंगल ये इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। कितना होता है इसका स्टूडेंट्स? 180 माइनस 80 100 डिग्री। यानी मेजर एंगल ये की वैल्यू हमारी कितनी निकली? 100 डिग्री। देन लाइन L पैरेलल, so therefore line L parallel line L and line Q is the transversal. Q is the transversal. Then therefore angle B congruent angle D. Angle B congruent angle D. So therefore angle B congruent angle D. External, exterior, alternate angles. Then therefore measure angle B is equal to measure angle D. Then measure angle B is equal to कितना है? 80 डिग्री। एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स है। अगर एंगल D 80 डिग्री है तो जाहिर सी बात है एंगल B भी हमारा कितना होगा? 80 डिग्री होगा। तो मेजर एंगल्स B इज इक्वल टू 80 डिग्री। देन आगे हम बढ़ते हैं। मेजर एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री। So therefore
line P parallel line Q and line M is the M is the transversal. Is the transversal. So therefore, angle C congruent angle B. Corresponding angles, angle C and angle B. ये क्या है? Corresponding angles. Corresponding angles. So therefore, major angle C is equal to major angle B. Major angle C is equal to कितना है? 80 डिग्री. ये भी कितना? 80 डिग्री होगा. मेजर एंगल 80 डिग्री, यानी हमारे एंगल ये, एंगल बी, एंगल ये हमने निकाला था. एंगल ये हमारा कितना निकला स्टूडेंट्स? 100. एंगल ये हमारा कितना निकला था स्टूडेंट्स? 100 डिग्री निकला था. फिर एंगल बी हमारा कितना निकला? 80 डिग्री निकला. और एंगल सी हमारा कितना निकला? 80 डिग्री निकला है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स. प्रैक्टिस सेट 2 का ये थर्ड क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया. इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अब और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चंस, फोर्थ एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स. इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए पैरेलल लाइन बी and L is a transversal. Find measure of angle X, angle Y, angle Z using the given informations. देखो डायग्राम बनाया हुआ है स्टूडेंट्स और यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है? मेजर एंगल X, मेजर एंगल Y एंड मेजर एंगल Z. अब स्टूडेंट्स चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डायग्राम है जो हमने बनाया है प्रैक्टिस सेट 2.4 का 2.2 का फोर्थ एग्जांपल्स के डायग्राम है. अब इसे सॉल्व करते हैं. लाइन ये पैरेलल लाइन बी एंड L इज क्या है? ट्रांसवर्सल है. L इज द ट्रांसवर्सल. L is the transversal. So therefore मेजर एंगल कितना है स्टूडेंट्स? मेजर एंगल x कितना है? 105. करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स है स्टूडेंट्स. देन therefore angle y congruent angle x, vertically opposite angles. Y and x ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. So therefore मेजर एंगल y is equal to मेजर एंगल x. मेजर एंगल y कितना है? 105. मेजर एंगल z प्लस 105 डिग्री is equal to 180 degree. Angle in a linear pair. Angles in a linear pair. Linear pair. Measure angle y, मेजर एंगल x, y. अब हमें z निकालना है क्योंकि मेजर एंगल x इज इक्वल टू कितना है? 105. क्योंकि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. देन मेजर एंगल y कांग्रुएंट एंगल y कांग्रुएंट एंगल्स कितना है? x. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है यानी मेजर एंगल y इज इक्वल टू मेजर एंगल x.
तो मेजर एंगल y की वैल्यू कितनी होगी 105 होगी, तो यहाँ पर हमने लिखे 105। देन अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे मेजर एंगल z प्लस y की वैल्यू कितनी थी 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर इन एंगल्स इन लीनियर पेयर्स। सो देयरफॉर मेजर एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री, यानी मेजर एंगल z हमारा कितना निकला स्टूडेंट्स 75। इस तरीके से हमारा मेजर एंगल x की वैल्यू, फिर उसके बाद मेजर एंगल y एंड मेजर एंगल z इज इक्वल टू कितना निकला हमारा 75 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस 2-3 एग्जांपल्स की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के दौरान आप खुद ही ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आप समझ जाते हो किस तरीके से सॉल्व करना होता है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं आपकी किताब में या किताब के बाहर के, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 2.2 का ये लास्ट एग्जांपल है। फिफ्थ, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन L पैरेलल लाइन Q, फाइंड x विद द हेल्प ऑफ अ मेजर गिवन इन द फिगर। अब हमें एंगल x हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, फिफ्थ एग्जांपल है ये प्रैक्टिस सेट 2.2 का, ये लास्ट एग्जांपल से। इस तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दे रखा है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे सपोज मान के चलो, सपोज एंगल A एंड एंगल B, so line P पैरेलल लाइन P। देखो स्टूडेंट, लाइन P पैरेलल लाइन कौन सा है? लाइन P पैरेलल लाइन L, and on the transversal मेजर एंगल ये कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। अल्टरनेट एंगल से ये स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल्स। सो देयरफॉर लाइन L पैरेलल लाइन Q and on the transversal मेजर एंगल B इज इक्वल टू कितना दिया यहां पर 30 डिग्री। ये भी अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल्स, सो देयरफॉर मेजर एंगल X इज इक्वल टू मेजर एंगल A। मेजर एंगल X इज इक्वल टू मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल एंगल्स क्या हो जाएगा B हो जाएगा, मेजर एंगल B। मेजर एंगल ये एक अपने को फाइंड करना है अपने, तो मेजर एंगल ये कितना है यहाँ पर 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस मेजर एंगल B कितना है 30 डिग्री, ये देखो 30 डिग्री है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 40 प्लस 30 70 डिग्री हो जाएगा, यानी मेजर एंगल X इज इक्वल टू हमारा 70 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट हमारा 2.2 हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.3 में हम जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 2.3 फर्स्ट एग्जांपल्स, ड्रॉ लाइन L, टेक अ पॉइंट A आउटसाइड द लाइन, थ्रो पॉइंट A, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन L,
हमें यहाँ पर ड्रॉ लाइन एल, हमें लाइन खींचना है, रेखा एल खींचना है हमें, और उसमें रेखा के बाह्य बिंदु ये लेना है, बिंदु ये से जाने वाली और रेखा एल के समांतर रेखा हमें खींचना है। सेकंड एग्जांपल्स क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन्स, थ्रो पॉइंट टी ड्रॉ अ पैरेलल टू द लाइन एल। सेकंड इसमें क्या कहता है स्टूडेंट की रेखा एल खींचना है हमें, उस रेखा के बाह्य भाग में बिंदु टी लेना है, बिंदु टी से जाने वाली और रेखा के समांतर रेखा खींचना है। देन थर्ड एग्जांपल्स है ड्रॉ लाइन पी क्यू, ड्रॉ लाइन एम, ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी रेखा एम और इस रेखा से 4 सेमी की दूरी पर रहने वाली समांतर रेखा यानी एन खींचना है। चलो इस तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्या कहते हैं कि लाइन ड्रॉ करना है, पॉइंट देना है, दिखाना है वहां पर ये, फिर और सेकंड लाइन यानी लाइन एल पैरेलल लाइन क्या है एम है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर लाइन एल पैरेलल लाइन, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड इसमें सेकंड एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, टी क्यू एम एन, सो लाइन एल पैरेलल लाइन इस तरीके से शो करना है। नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर दिया गया है वहां पर, तो 4 सेंटीमीटर हमें दिखाना है, फोर सेंटीमीटर, फोर सेंटीमीटर, ये बी पी क्यू, देन लाइन एम पैरेलल लाइन एन, इस तरीके से हमें शो करना है। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जांपल्स, जिस तरीके से हमने सॉल्व किए, इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें उन डायग्राम को हमें शो करना था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का प्रैक्टिस सेट 2.3 हमारा कंप्लीट होता है, और हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर था हमारा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2 और 2.3 ये वन शॉट लेक्चर आपके लिए लेकर आए और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, और इसी तरीके से जब भी मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस करने के दौरान ही आप उस मैथमेटिक्स को आप समझ सकते हो, वो फिर अलजेब्रा हो नहीं तो ज्योमेट्रिकल भाग हो, पोर्शन हो। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का ये पोर्शन था। तो इस तरीके से हमने पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ये चैप्टर यहाँ हम कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।